इन दिनों एक चीज की चर्चा खूब हो रही है, वो है प्रवासी लोगों को लेकर। वो चाहे अमेरिका से भारत भेजे गए हो भारतीय प्रवासी हो, या फिर भारत में रह रहे दूसरे देशों के अप्रवासी। इसको लेकर चर्चा होती रही है और अभी भी विवाद है, राजनीति भी इस पर हो रही है। इस बीच में जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया। जगदीप धनखड़ ने कहा कि अवैध प्रवासी भारत के चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं और इस मुद्दे पर जन जागरूकता की जरूरत है। डॉक्टर साहब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के जो 65वें दीक्षांत समारोह थे, उसके मंच पर वो बोलते हुए सवाल किए कि भारत अवैध अप्रवासियों को कब डिपोर्ट करना शुरू करेगा, जैसे अमेरिका कर रहा है। धनखड़ ने आगे कहा कि करोड़ों लोग जिन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, वे यहाँ रह रहे हैं और वे यहाँ अपनी आजीविका चला रहे हैं। वे हमारे संसाधनों पर मांग कर रहे हैं। अब बात और भी आगे बढ़ गई है, वे हमारी चुनाव प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। अमेरिका का सीधे नाम लिए बिना ही उपराष्ट्रपति ने हाल में अवैध रूप से देश में एंट्री करने वाले जो भारतीय नागरिकों के बारे में भी बात रखी। उन्होंने ये नहीं बताया, नाम नहीं लिया कि अमेरिका ने भारतीय अप्रवासियों को कैसे भेजा, लेकिन ये जरूर कहा कि हर भारतीयों के मन में एक सवाल आना चाहिए कि हम ऐसा करना कब शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को एक ताकतवर ग्रुप के तौर पर काम करना चाहिए और अपने कामों के बारे में जनप्रतिनिधियों और सरकार से सवाल करना चाहिए। धनखड़ लंबे चौड़े भाषण में आगे ये भी कहते हैं कि राष्ट्रवाद हमारा धर्म है और पहली प्राथमिकता हमारे यही होनी चाहिए। इतना ही नहीं, जगदीप धनखड़ ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करने का हकदार है। हालांकि जब प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण हो रहा है, तो उन्होंने ये भी दावा किया कि डेमोग्राफी में इस तरह की बदलाव से राष्ट्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। उन्होंने कुछ देशों में बहुसंख्यक समुदाय के खत्म होने के उदाहरण का भी हवाला दिया। साथ में कहा कि कई देश ऐसे हैं जहां बहुसंख्यक समुदाय खत्म हो रहे हैं। भारत में वोटिंग बढ़ाने की कोशिशों के लिए जो यूएसएसआईडी है, उसके द्वारा विशेष पोषित किए जाने के आरोप पर धनखड़ अपने बयान में ये कहते हैं कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हेरफेर करने के प्रयासों की चेतावनी दी है और ये हो रही है चुनावी प्रक्रिया में। ये ऐसा उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे चुनाव प्रक्रिया में अप्रवासी धांधली कर रहे हैं। लोगों के पास आज टॉयलेट नहीं है, गैस कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, सड़क के संपर्क और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी की भी जरूरत है हमारे देश में, और इसकी वजह से जीवन जीना काफी आसान हो रहा है। और अगर आपके पास कोई विचार है तो सरकार की नीतियां आपको संभाल लेगी। जगदीप धनखड़ इनडायरेक्टली तो ये जरूर कह रहे थे कि भारत में अप्रवासियों को जो भेजने की प्रक्रिया है वो भी शुरू कर देना चाहिए। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से यही बात कही। केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि अगर भारत में जो डिटेंशन सेंटर है, उस डिटेंशन सेंटर में कई साल से अप्रवासी रह रहे हैं। डिटेंशन सेंटर वो होता है जहां प्रवासियों की पहचान कर उन्हें कैद करके रखा जाता है, लेकिन वो एक कैंपस होता है, जेल के जैसा तो नहीं, लेकिन जेल एक सीमा रेखा है घर के जैसा और उन्हें वहीं रखा जाता है, वहीं खाना पीना, उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो फिर डिटेंशन सेंटर में जितने भी अप्रवासी हैं, क्या सरकार उन्हें नहीं जानती कि वो कहाँ कहाँ से हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि सरकार को अगर ये पता है कि बांग्लादेश के हैं अप्रवासी, तो बांग्लादेश की राजधानी सरकार को नहीं पता है। सीधे अगर सरकार दूसरे देश के जो लोग हैं, अगर अपने नागरिकों को लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उसकी राजधानी में जाकर उन्हें छोड़ आइए, लेकिन उनके देश को हवाला कर दीजिए, दे दीजिए, उनके हवाले कर दीजिए। हमारे यहाँ इतने डिटेंशन सेंटर में जो अप्रवासी पड़े हुए हैं,
तो इतने दिन से आप कर क्या रहे हैं? मतलब केंद्र सरकार को ज़बरदस्त फटकार लगाए थे सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले हफ्ता ही। अब अप्रवासी मज़दूरों को लेकर जब ये मज़दूर हैं, लोग हैं जो जैसे अमेरिका भारत को भेज रहा है, भारत को में लगभग बोला गया है कि लगभग 400 लोगों को भेजेंगे और भी ज़्यादा भेजने की प्रक्रिया है। और वो भी ऐसे भेज रहे हैं कि हाथों में जंजीर, पैर में बेड़ियाँ ऐसे बाँध कर जो भेजा जा रहा है, उसकी भी काफ़ी आलोचना हो रही है, राजनीति हो रही है। और इस बीच में जगदीप धनखड़ का बयान भी कई सवाल उठाते हैं कि अप्रवासी जो भारत में हैं, वो वोटिंग प्रक्रिया में बाधाएँ डाल रहे हैं। हालाँकि भारत का क्या स्टेप होगा अप्रवासी लोगों को लेकर, ये आने वाले वक़्त में पता चलेगा। ये अगर अगर इसमें कुछ भारत सरकार एक्शन लेती है तो। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।